क्या हो अगर सारे ग्लेशियर पिघल जाएं और धरती पर सिर्फ पानी ही पानी हो। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए क्या किया जाएगा। आज की कहानी इसी पर आधारित है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की कहानी को। मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हमें पानी ही पानी दिखाया जाता है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने के कारण धरती का अंत हो जाता है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम मैरिनल होता है, ये समुद्र में अपनी कश्ती पर सवार होता है। मैरिनल को अभी भी उम्मीद होती है कि धरती के अंत में जाकर कहीं ना कहीं जमीन बाकी होगी, वहां जाकर वो अपना जीवन शुरू कर सकता है। खाने की तलाश में मैरिनल समुद्र के अंदर जाता है और कुछ मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर भी नाकाम रहता है। अब मैरिनल को समुद्र में दूसरी कश्ती दिखाई देती है। मैरिनल दूसरी कश्ती के मालिक से सहायता मांगता है, लेकिन उस कश्ती का मालिक उसको सहायता देने के लिए मना कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने मैरिनल की कश्ती से कुछ माल्टे चुराए थे। उसको लग रहा था कि मैरिनल उसको बहाने से बुला रहा है, अगर वो जाता है तो वो उसको पकड़ लेगा, और वो उसकी सहायता करने से मना कर देता है। मैरिनल जब समुद्र में आगे बढ़ता है तो उसे एक कबीला दिखाई देता है। मैरिनल को लगता है कि वो इस कबीले में जाकर अपने पास जो सामान है उसको बेचकर कुछ पैसे कलेक्ट कर सकता है। कबीले में जाने के बाद मैरिनल वहां के लोगों को सामान दिखाता है और उनसे खरीदने के लिए कहता है, लेकिन मैरिनल के पास जो सामान था वो बिल्कुल बेकार था। वो लोग उसका सामान खरीदने के लिए मना कर देते हैं। तब मैरिनल उन्हें एक मिट्टी का थैला दिखाता है, जिसे वो देखकर उसे अंदर आने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की काफी कीमत थी, क्योंकि हर जगह पानी होने के कारण मिट्टी का नामो निशान ही खत्म हो गया था। इसलिए वो मिट्टी काफी अमूल्य थी। कबीले के लोगों को लग रहा था कि इस मिट्टी में कुछ उगाया जा सकता है। अब वो मैरिनल को उस मिट्टी की कीमत 4 सिक्के देते हैं, लेकिन मैरिनल उनसे 8 सिक्कों को लेने के लिए कहता है, जिससे वो उसको 8 सिक्के दे देते हैं। अब मैरिनल एक शॉप पे कुछ खरीदने के लिए जाता है, लेकिन उस शॉप पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो खरीदने लायक होता है। समुद्र का पानी खारा होने के कारण उसको पिया नहीं जा सकता, इसलिए मैरिनल उस शॉप से पीने का पानी खरीदता है। जब मैरिनल वहां से जाने लगता है तो वहां कुछ लोग आते हैं और एक लड़की से उससे शादी करने के लिए कहते हैं, और वो उससे कहते हैं कि शादी करने के बाद तुम्हें जो चीज चाहिए तुम ले सकते हो। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मैरिनल काफी बहादुर होता है। उनको लगता है कि अगर मैरिनल से इसकी शादी हो जाती है तो उनका कबीला सुरक्षित रहेगा और उससे पैदा होने वाला बच्चा भी बहादुर होगा, इसलिए वो उसके सामने ये प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन मैरिनल शादी के लिए मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। तब उन लोगों को मैरिनल पर शक होता है। उनको लगता है कि कोई इंसान समुद्र के बीच में अकेला जिंदा कैसे रह सकता है। इतनी चीजों का ऑफर देने के बाद भी वो इनको ठुकरा कर यहाँ से जा रहा है, इसका मतलब ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जब मैरिनल को चेक किया जाता है तो उसके कान के पीछे एक निशान होता है। ये निशान जलपरी के कान के पीछे होता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और मैरिनल को पानी में फेंक देते हैं। अब मैरिनल को पानी से निकालकर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वो उसको पानी में डुबोकर मारना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी भी इंसान के साथ यही करते हैं। वो किसी भी इंसान को मारकर उसका खाद बनाकर उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यही सब वो मैरिनल के साथ भी करने वाले थे। तभी वहां पर समुद्री लुटेरे आ जाते हैं। ये समुद्री लुटेरे काफी अमीर होते हैं, क्योंकि इनके पास आधुनिक तकनीक की मशीनें होती हैं। इनके पास पानी के जहाज के साथ साथ वायुयान भी होता है, जिसका इस्तेमाल ये लूटने के काम को करने में करते हैं। उस समय वायुयान होना बहुत बड़ी बात होती है। अब ये लुटेरे उस कबीले पर बुरी तरह से हमला कर देते हैं, जिससे वो कबीला तहस नहस हो जाता है। जिस शॉप से मैरिनल ने पानी खरीदा था, उसकी मालकिन हेलेन मैरिनल को बचाने के लिए आती है, लेकिन वो उसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर तुम मुझे इन लोगों से बचा लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर सकती हूँ। यहाँ पर मैरिनल उसकी शर्त मान जाता है और उससे कहता है कि मुझे बाहर निकालो। अब हेलेन उसको बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो हेलेन और उसकी बेटी को अपनी कश्ती पर ले जाकर वहां से बचा ले जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि हेलेन की बेटी की कमर पर एक आइलैंड का नक्शा बना हुआ होता है। जब वो उस नक्शे को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये एक आइलैंड है। अब उनको लगता है कि अगर हम इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाकर अपना जीवन बचा सकते हैं। अब हमें मैरिनर के बारे में एक बात पता चलती है कि मैरिनर के कान के पीछे जो निशान है वो एक जलपरी वाला निशान है, और मैरिनर भी एक जलपरी ही है, इसलिए वो पानी में सांस आसानी से ले सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैरिनर हेलेन से कहता है कि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों ही बच जाएं, इसलिए तुम्हें या तुम्हारी बेटी में से किसी एक को मरना होगा। लेकिन यहाँ हेलेन मैरिनर को किसी तरह से मना लेती है, खुद को और अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए। अब हमें समुद्री लुटेरों के सरदार को दिखाया जाता है, जो कि अपने आदमियों से ये कह रहा होता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए जिसके पीठ पर आइलैंड का नक्शा बना हुआ है। इसके बाद वो अपने आदमियों को बहुत सारे सिगरेट देता है, जिससे वो मजे करने लग जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और सरदार को आवाज देता है। वो उससे कहता है कि हमारे जहाज का तेल खत्म होने वाला है और हम ज्यादा दूर जा नहीं सकते। ये सुनकर सरदार भड़क जाता है। अब हमें यहाँ एक बात और
पता चलती है कि सरदार अंधा होने के साथ थोड़ा सा पागल भी होता है। सरदार सिगरेट पीने के बाद माचिस की तीली को एक ऑयल के टैंकर में फेंकने वाला होता है, जिससे पूरा जहाज ब्लास्ट हो जाता है। तभी उसका एक आदमी उस तीली को पकड़ लेता है और जहाज को ब्लास्ट होने से बचा लेता है। अब सरदार अपने आदमियों को उस टैटू वाली बच्ची को ढूंढने के लिए भेजता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मेरिनल भी हेलेन और उसकी बेटी को लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अब मेरिनल अपनी कश्ती के बेसमेंट से हथियारों को लेने जाता है। यहाँ पर हेलेन को लगता है कि मेरिनल उनको छोड़कर भाग गया है। अब हेलेन ही उन पर हमला कर देती है। हेलेन एक तीर उनके जहाज की ओर फेंक के मारती है, जिससे वो तीर उनके जहाज में जाकर फंस जाता है और लुटेरों का जहाज उनकी कश्ती के चारों ओर घूमने लगता है। अब मेरिनल भी वहां आ जाता है और वो जैसे तैसे करके रस्सी को काट देता है। अब वो जहाज लेकर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि एक तीर हेलेन ने बर्बाद कर दिया था, इसलिए मेरिनल उस पर भड़क जाता है और गुस्से में आकर वो हेलेन और उसकी बेटी के बाल काट देता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर इनको एक जहाज दिखाई देता है, जहां पर हेलेन मेरिनल से कहती है कि हमें वहां जाना चाहिए, जिससे वहां जाकर हमें खाना मिल सकता है। मेरिनल वहां जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो हेलेन की बात सुनकर वहां चला जाता है। उसको वहां जाकर पता चलता है कि वो एक सौदागर है जो लड़कियां खरीदता है। वो हेलेन को खरीदने की बात उससे करता है, क्योंकि उसके पास देने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। तब वो एक कागज का टुकड़ा दिखाता है, क्योंकि यहाँ कागज की काफी कीमत होती है, इसलिए मेरिनल कागज के बदले में हेलेन को उसको दे देता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। अब सौदागर हेलेन को लेकर जहाज के निचले हिस्से में जाता है। उसको गए हुए 5 ही मिनट होते हैं, तभी मेरिनल वहां आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो गया है। ये सुनकर उस आदमी को काफी गुस्सा आता है और वो मेरिनल पर हमला कर देता है, क्योंकि मेरिनल काफी ताकतवर इंसान होता है। वो उसको मार देता है। मेरिनल जानता है कि हेलेन और उसकी बेटी काफी भूखी हैं, इसलिए वो पानी में जाता है और एक बहुत बड़ी मछली पकड़ कर लाता है। अब ये सभी लोग उस मछली को खाते हैं और उनका पेट भर जाता है। अब धीरे धीरे मेरिनल और हेलेन के बीच में दोस्ती बढ़ रही थी। मेरिनल उसकी बेटी को तैरना भी सिखाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और मेरिनल को एक कश्ती दिखाई देती है। कश्ती देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये किसकी कश्ती होगी। जब हेलेन उस कश्ती को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये समुद्री लुटेरों की कश्ती है और वो मेरी बेटी को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि उसकी पीठ पर एक आइलैंड का निशान है, इसलिए वो मेरी बेटी के पीछे पड़े हैं। ये बात सुनकर मेरिनल उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। वो उससे कहता है कि जब सारी दुनिया तबाह हो चुकी है तो यहाँ पर जमीन कैसे बची हो सकती है। हेलेन उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जब ये बच्ची मुझे मिली थी तो इसके हाथ में मिट्टी थी। अब यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि वो बच्ची हेलेन की नहीं होती है, बल्कि उसको पानी में मिली होती है। जब वो बच्ची उसको पानी में मिलती है तो उसके हाथ में वो मिट्टी होती है। ये बात सुनकर मेरिनल काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरिनल और हेलेन पानी में नीचे जाते हैं। हेलेन एक कश्ती में सवार होती है, जो कि एक सबमरीन होती है। ये समुद्र की गहराइयों में नीचे जाने के लिए होती है। जब वो लोग वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर काफी आलीशान इमारत डूब गई होती हैं। ये लोग कुछ देर के बाद जब ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि समुद्री लुटेरे उनके काफी पास आ गए होते हैं। अब समुद्री लुटेरे उनकी कश्ती को पकड़ लेते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब सरदार मेरिनल से कहता है कि वो बच्ची कहाँ है, तो वो उस बच्ची के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। तब सरदार उन दोनों को मारने का हुक्म देता है। ये सुनकर वो बच्ची, जो कि जहाज में नीचे छुपी हुई होती है, बाहर आ जाती है। अब सरदार उस बच्ची को पकड़ लेता है, लेकिन सरदार बच्ची मिलने के बाद भी उन दोनों को मारने का हुक्म देता है। इसके बाद मेरिनल हेलेन को लेकर नीचे पानी में कूद जाता है और पानी की गहराइयों में चला जाता है। अब क्योंकि मेरिनल तो एक जलपरी था, वो पानी के अंदर सांस ले सकता था, लेकिन हेलेन पानी में सांस नहीं ले सकती थी, इसलिए मेरिनल उसको सांस देता है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि लुटेरों ने उनकी पूरी कश्ती को तबाह कर दिया है। अब वो उस कश्ती पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तब हेलेन को एक कागज का टुकड़ा मिलता है। ये कागज का टुकड़ा वही होता है जो सौदागर ने हेलेन के बदले मेरिनल को दिया था। इस कागज के टुकड़े पर भी वही बात लिखी होती है कि धरती का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर जमीन अभी मौजूद है, लेकिन उनके पास अब कोई ऐसा नक्शा नहीं था जिससे वो उस जगह पर जा सके, क्योंकि नक्शा उस लड़की की पीठ पर ही बना हुआ होता है। यहाँ पर मेरिनल फैसला करता है कि वो उस लड़की को कैसे भी करके ढूंढ लेगा, लेकिन उसके जहाज की हालत ऐसी नहीं थी कि वो वहां तक पहुंच सके। तभी एक आदमी गुब्बारा लेकर आता है और हेलेन को आवाज लगाता है। अब हेलेन उसको देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि वो आदमी उसी के कबीले का होता है। अब वो आदमी उन दोनों को अपने गुब्बारे में बिठा लेता है और बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। काफी देर लुटेरों का जहाज ढूंढने के बाद उनको लुटेरों का जहाज मिल जाता है। अब मेरिनल उस पर छुपते छुपाते चढ़ जाता है और फिर सरदार के सामने जाकर उस बच्ची को लेने के लिए कहता है, लेकिन सरदार उसको इनकार कर देता है। सरदार की ये बात सुनकर मेरिनल एक बॉम्ब निकालता है और तेल के टैंकर में डाल देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और जहाज तबाह हो जाता है। इसके बाद मेरिनल बच्ची को ढूंढने लग जाता है।
लेकिन सरदार बच्ची को हवाई जहाज के द्वारा वहां से ले जाने लगता है, लेकिन मेरिनल उसको रोकने की कोशिश करता है और उसका वो जहाज तबाह कर देता है। अब हेलेन और उसका साथी गुब्बारे को लेकर वहां आ जाते हैं। अब मेरिनल उस बच्ची को लेकर उसमें चढ़ जाता है। अब वो वहां से जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी सरदार उन पर हमला कर देता है, जिससे बच्ची पानी में गिर जाती है। अब सरदार और उसके साथी बच्ची को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। तभी मेरिनल रस्सी बांध के नीचे कूद जाता है और बच्ची को लेकर ऊपर चला जाता है। अब सरदार उसके साथियों की कश्ती आपस में टकराकर ब्लास्ट हो जाता है और वो सभी मारे जाते हैं। अब ये लोग बच्ची की पीठ पर बने नक्शे के द्वारा उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जब वो देखते हैं तो वो जगह काफी अच्छी होती है। वहां पर एक झोंपड़ी भी होती है। जब ये झोंपड़ी के अंदर जाकर देखते हैं तो उस झोंपड़ी के अंदर 2 कंकाल होते हैं। ये कंकाल उस बच्ची के माँ बाप के होते हैं। उस झोंपड़ी के अंदर वो चीज भी रखी होती है जिस चीज से उस बच्ची की पीठ पर वो नक्शा बनाया गया होता है। हेलेन और उस बच्ची को काफी अच्छी जगह रहने के लिए मिल गई होती है। इसके बाद मेरिनल वहां से जाने लग जाता है, क्योंकि उसकी जगह पानी में होती है, क्योंकि वो एक जल परी होता है, इसलिए वो वहां से जाने लग जाता है। ये सब हेलेन और वो बच्ची देख रहे होते हैं। इसके बाद मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।